चलें दोस्तों, आज बोर्ड एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्लास हम लोग करते हैं। पहली रीडिंग है आपकी देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश डालने पर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे न्यू नॉट एवं अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और अधिकतम तरंग दैर्ध्य को ही क्या बोलेंगे हम लोग? देहली तरंग दैर्ध्य। न्यू बराबर क्या होता है आपका? एन लैम्डा। ठीक है, जहां पर न्यू आपकी आवृत्ति होती है, न्यू क्या होती है? आवृत्ति। ठीक है, और लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, तो न्यू का मान जितना ज्यादा होगा लैम्डा उतना ही कम, या जितना लैम्डा ज्यादा होगा न्यू का उतना ही कम होगा। तो कह रहे अगर कोई एक धात्विक सतह अपने पास है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हैं हमको, तो हमको एक कम से कम देहली आवृत्ति का प्रकाश इसमें प्रकाश किरण आपतित करानी पड़ेगी। जो प्रकाश किरण इसमें आए उसकी जो आवृत्ति हो न्यू, वो ग्रेटर देन न्यू नॉट हो। ठीक है, मतलब देहली आवृत्ति के बराबर या देहली आवृत्ति से ज्यादा हो। ठीक है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब विशिष्ट आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये आपका एक धातु पृष्ठ है। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश पड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चल अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए न्यूनतम आवृत्ति कितनी चाहिए हमको? देहली आवृत्ति। आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? कम से कम देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक। अब हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। क्या है की पॉइंट? पहला की पॉइंट है प्रकाश के कारण पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उनको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा पॉइंट करें, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को फोटो धारा कहते हैं। ठीक है, यह प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अपना जो ये पृष्ठ था, इस पर हमने ये प्रकाश आपतित हुआ। ठीक है, इससे क्या हुए? इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हुए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का हुए उत्सर्जित हुए, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो इनमें धारा भी बहेगी, उसी धारा को बोलेंगे फोटो धारा या प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है जो पृष्ठ सतह या धातु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है उसे प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। जिस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ थी अपनी, है ना, ये जो अपनी पृष्ठ थी धातु की पृष्ठ, इस पृष्ठ को हम बोलेंगे प्रकाश सुग्राही पदार्थ या प्रकाश सुग्राही पृष्ठ। ठीक है, प्रकाश सुग्राही। ठीक है, सुग्राही पदार्थ। पृष्ठ है किसी पदार्थ की बनी होगी तो उसको प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि क्षारीय धातु में जैसे लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, है ना, तो जो आपका फर्स्ट जो होता है ना वो क्षारीय धातु में ही होती है। तो फर्स्ट वर्ग के, तो लिथियम, सीजियम, पोटेशियम आदि दृश्य प्रकाश पर भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। तो आपसे बहुविकल्प में पूछ सकता है कि दृश्य प्रकाश पर भी प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दर्शाता है? तो उनमें से इन तीन में या फर्स्ट वर्ग के किसी भी एलिमेंट को आप दे सकता है, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम। ये क्या दर्शाते हैं? दृश्य प्रकाश पर भी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम यूवी अल्ट्रावायलेट पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। कहाँ पर दर्शाते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। कौन? जिंक, कैडमियम और
मैग्नीशियम। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के लिए आपको ये फिगर याद रखना है। प्रायोगिक व्याख्या, क्योंकि आपका ये दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये फिगर बनाना होगा। ठीक है, अब इनमें छोटी छोटी चीजें जो आपको ना दिख रही हो वो बना दें। यहाँ पर वी वोल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी करंट फ्लो हो रही है जिसको एम ए लिखा गया है। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन का वही फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनका फ्लो है। ठीक है, ये दर्शाया गया है। तो ये आपको फिगर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के ही जो आंसर लिखेंगे उसमें आपको ये फिगर भी बनाना है। ठीक है, किस ये फिगर किसके किसके बीच है, तो ये प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के बीच है। ये दर्शा रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के बीच जो ग्राफ है वो आपका इंक्रीजिंग है ना। इस तरह से ये देखिए बना हुआ, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसमें इसका मतलब है कि प्रकाश की तीव्रता फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोटो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर धारा बढ़ी तो तीव्रता भी बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ी तो धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको फिगर बनाना है इसमें। नेक्स्ट फिगर आपको ये बनाना है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। इस तरह से हेडिंग डाल डाल के आपको उसमें फिगर बना देना है। प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। क्या विभव का प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस ये विभव को दर्शा रही है। इधर पॉजिटिव विभव है तो इधर निगेटिव विभव है। ठीक है, और इस तरफ पॉजिटिव विभव था। ठीक है, ये प्रकाश विद्युत धारा वाई एक्सिस प्रकाश विद्युत धारा की है। तो आपको ये एक फिगर बनाना है। ये आप इस तरह से लाइन बनाएंगे जो कि I2 धारा को दर्शाएगी। ठीक है, और I2 का मान हमेशा I1 से बड़ा होगा। इसमें ऊपर की तरफ है ना तो बड़ा ही होगा। और दूसरी जो धारा है आपकी ब्लू है, तो मैं ब्लू ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लू, ये I1 है। ये कौन सी धारा है, I1। ऊपर वाली कौन सी थी, तो ये थी I2। ठीक है, जो I1 धारा होगी वो संतृप्त विद्युत धारा होगी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतृप्त विद्युत धारा। जहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे निरोधी विभव। कौन सा विभव बोलेंगे, निरोधी विभव, निरोधी विभव। ठीक है, ये विभव, यह है निरोधी विभव। अब देखो इसके बारे में हम लोग निरोधी विभव के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखें निरोधी विभव क्या होता है, कह रहा है जब प्लेट ए का वह निगेटिव विभव जिसके कारण परिपथ में धारा शून्य हो जाए। तो आपको प्लेट ए नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि वह विभव जिसके कारण परिपथ में धारा शून्य हो जाए। परिपथ में धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जब धारा शून्य, जब धारा शून्य हो, धारा शून्य, उस समय जो विभव होगा, निगेटिव विभव जो होगा, है ना, वही क्या होगा, निरोधी विभव। तो याद रखना निरोधी विभव हमेशा निगेटिव होगा। कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। विरोधी विभव कैसा होगा, निगेटिव विभव होगा, क्योंकि यह धारा को शून्य करेगा। ठीक है, नोट क्या है, यदि प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो संतृप्त धारा का मान बढ़ता है। कब बढ़ता है संतृप्त धारा का मान, प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर। तो मतलब प्रकाश की जो आवृत्ति है वो फिक्स रहती है, वो घटती बढ़ती नहीं है। तो प्रकाश की तीव्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो संतृप्त धारा का मान भी बढ़ेगा। तो संतृप्त धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, तीव्रता के। जब आवृत्ति स्थिर हो, कैसी हो, स्थिर हो मतलब कांस्टेंट हो। ये आपको याद रखना है कि संतृप्त धारा तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब आवृत्ति स्थिर हो। अब कह रहा है कि वही जो फिगर बनाया था उसका एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है कि जब प्लेट ए का विभव शून्य होता है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो प्लेट सी से ए तक पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी प्लेट सी है, ये प्लेट आपकी ए है। तो कह रहा है प्लेट ए का विभव क्या है, शून्य। तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वह सी से ए तक पहुंच जाते हैं, यहाँ से उछल करके यहाँ पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एवं
परिपथ में कुछ धारा प्राप्त होती है, तो हमको परिपथ में कुछ धारा प्राप्त होती है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर में होते हैं तो उनमें करंट आ जाता है कभी कभी, है ना। या टीवी जो होती है तो उसमें पहले एक पिक्चर ट्यूब हुआ करता था, तो पीछे एक ट्यूब लगी होती थी, उसमें भी हमको करंट महसूस होता था, वो इसी के कारण होता था। ठीक है। राइट। जब प्लेट ए का पॉजिटिव विभव बढ़ाया जाता है, ये प्लेट ए है, इसका हम पॉजिटिव विभव अगर इंक्रीज करेंगे तो तीव्रता आवृत्ति जो कि नियत होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, तब फोटो करंट बढ़ता है। अगर ये विभव बढ़ेगा पॉजिटिव विभव, तो उसका फोटो करंट भी बढ़ेगा। किंतु जब इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं तब धारा संतृप्त हो जाती है। जब ए पर पहुंच जाएंगे तो धारा संतृप्त हो जाएगी। आपको देखो फिगर दिखाते हैं हम, यही फिगर था आपका जो आप देख रहे थे। ये देखो धारा संतृप्त हो गई है आकर के। ठीक है। इसका मतलब है कि एक टाइम के बाद विभव चाहे जितना बढ़ाते रहे, धारा आपकी संतृप्त हो जाती है, नियत हो जाती है। ठीक है। धारा आपकी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो गई। देखो अब नहीं बढ़ रही है, एक ही लाइन में ऐसे बढ़, चाहे जितना मान आप करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलें देखें, अर्थात अधिक विभव बढ़ाने पर भी धारा नियत रहती है। मतलब यहाँ पे अगर जब चली थी आपकी तो इस तक तो बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद आप चाहे इतना विभव बढ़ाते जाएं, विभव चाहे जितना बढ़ाते जाएं, आपकी जो धारा आई है वो फिक्स है। धारा आई है वो क्या ऊपर बढ़ रही, क्या नहीं, कांस्टेंट है उसी नंबर पे। इस नंबर पे जो आ गई, ये मान लो आई नॉट है तो आई नॉट ही फिक्स हो गई। ठीक है। फिर कह रहा है जब प्लेट ए को निगेटिव किया जाता है तो धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। जब हम कम करने लगेंगे, देखो निगेटिव करने लगेंगे तो इस तरफ हम वापस आएंगे तो धारा का मान क्या होगा, कम होता चला जाता है ऐसे। ठीक है। एक निश्चित विभव पर परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। अब यहाँ आई, अब धारा शून्य हो गई। अब चाहे जितना तुम विभव को कम करते रहो, धारा शून्य नहीं रहेगी, उससे नीचे नहीं जाएगी, तो जिससे हम निरोधी विभव कहते हैं। यहीं पर हम लोगों ने बनाया था निरोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव तब आ गया जब यहाँ पर धारा क्या है, शून्य। यहाँ पर धारा का मान कितना है, शून्य। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। अब देखें, हम लोग प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव देख रहे हैं। किसका प्रभाव देख रहे हैं, आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव कब, जब तीव्रता नियत है। ये बात आपको याद रखनी, तीव्रता क्या रहेगी, फिक्स। तब हम धारा पर आवृत्ति का प्रभाव देख रहे हैं। तो ये आपकी हो गई, थोड़ा रेड कलर लो, है ना। ये आपकी हो गई क्या, प्रकाश विद्युत धारा की लाइन वाई एक्सिस। ठीक है। और विभव की लाइन हो गई आपकी ये एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गई और ये वाई होगी। वाई एक्सिस धारा को बताएगी, एक्स एक्सिस विभव को बताएगी। अब तीव्रता नियत है तो देखो, अगर तीव्रता नियत है तो आवृत्ति जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, निरोधी विभव की। इसका मतलब है कि जो भी आवृत्ति है हमारी, वो निरोधी विभव जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ही ज्यादा निरोधी विभव होगा उतनी ही ज्यादा आवृत्ति होगी। ध्यान में, निरोधी विभव ये देखिए, इसका ये है, एक निरोधी विभव ये है, एक ये है ना। तो न्यू का मान, निरोधी विभव V3 आपने लिया, इसका मान जो है उसमें ज्यादा बड़ा है, फिर V2 का बड़ा उससे कम है, फिर V1 का उससे कम है। परि, परिमाण वाइज है ना, निगेटिव में तो वैसे कम होता है, लेकिन परिमाण लेंगे तो ज्यादा आएगा। जब ये ज्यादा तो उसकी आवृत्ति भी ज्यादा है। ये देखें ब्लू लाइन, आवृत्ति उतनी ही ज्यादा है ये। ठीक है। निरोधी भी बहुत ज्यादा तो आवृत्ति भी ज्यादा। और दूसरे का उससे कम है निरोधी भी बहुत, तो आवृत्ति भी उससे कम हो रही है। ठीक है। फिर तीसरे का देखें, जब तीसरे का और निरोधी भी बहुत कम है तो आवृत्ति और कम हो गई, नीचे की तरफ आ गया ग्राफ। लेकिन एक समय के बाद दोनों तीनों फिक्स हो जाएंगे। एक समय के बाद सबका धारा सबकी धारा फिक्स हो जाएगी। ठीक है। ये भी याद रखना है। तो इस तरह से फिगर आपको याद रखना है कि प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, जितनी ज्यादा निरोधी विभव होगा तो आवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। चलें, तो धारा एक समय तक तो विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ता है आवृत्ति का, लेकिन एक समय के बाद सब फिक्स हो जाता है। ठीक है। चलें आगे बढ़ चलें। अब हम लोग आखिरी पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को कवर कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होता है। पहला नियम है, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरा है कि संतृप्त विद्युत धारा वो प्रकाश तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है।
तीसरा पॉइंट करा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा, चाहे प्रकाश तीव्रता कितनी भी अधिक हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक या इसके बराबर होनी चाहिए। हमने बताया था ना, कोई भी प्रकाश उसकी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से या तो ज्यादा हो या फिर कम हो। इसका मतलब ये है तीसरे पॉइंट का, तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी, जब ये घटना होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट करा, प्रकाश के आपतित होने एवं इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य समय पश्चात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट तो कोई खास नहीं है, आपके पेपर में भी नहीं आने वाला। करा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो जो प्रकाश का आपतन हो रहा है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करेगी। मतलब ये जो प्रकाश आया है आपका, इसकी जो आवृत्ति होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पर निर्भर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमने देखो एक चैप्टर का कुछ पॉइंट हमने कवर कर लिया। ठीक है।